सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। पहले से ही आप सभी जनों को होली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो होली पर यदि आप किसी प्रकार की कोई साधना शुरू करते हैं क्या लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग साधनाओं के विषय में कुछ भी ज्ञान रखते हैं उनको ये समझना चाहिए कि मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। यदि काम मुहूर्त से न किया गया तो उस साधना के संपन्न होने का औचित्य ही नहीं रहता। जैसे यदि आपको धूप में कपड़े सुखाने हैं तो सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा? दोपहर का। दोपहर में धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। अब यदि बरसात की दोपहर हो और उस समय पानी बरस रहा हो तो फिर क्या कपड़े सूख पाएंगे? ये भी ध्यान रखना है। दोपहर यदि दिसंबर जनवरी की हो, बादल छाए हों, पानी बरस रहा हो तो क्या कपड़े सूख पाएंगे? दोपहर भी हो और घना कोहरा छाया हुआ हो, शीतलहर चल रही हो तो क्या आपके कपड़े सूख पाएंगे? जब एक छोटा सा काम, कपड़े सुखाने जैसा काम, ये बिना मुहूर्त के नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि यदि कपड़े आपको जल्दी सुखाने हैं तो एक ऐसा समय देखना पड़ेगा जिस समय धूप हो या गर्मी हो, ऐसा समय देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई साधना है, अब उसका जैसे स्त्री तत्व की साधना है, देवियों की साधनाएं हैं तो रात को करने का विधान है। तामसिक साधनाएं भी रात को की जाती हैं। अब किसी स्त्री तत्व की साधना को यदि आप दोपहर में करेंगे कैसे होगी? इसी प्रकार से देवों की जो साधनाएं हैं, अच्छा रहेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में हो। भगवान की साधनाएं ब्रह्म मुहूर्त में ही अच्छी होती हैं या प्रभात काल में। ये तो एक मोटी सी बात हो गई। अब कुछ समय ऐसा होता है, जैसे आप पंडितों से मिले तो पंडितों से ये आप कहें कि हमें हवन करवाना है, तो यदि कोई अच्छा पंडित होगा, उसको पता होगा, वो आपके कहने पर हवन नहीं करवाएंगे। वो पहले ये देखेंगे कि अग्नि का वास उस दिन कहाँ पर है। यदि अग्नि का वास आकाश में है उस दिन वो यज्ञ नहीं करवाएंगे। यदि अग्नि का वास पाताल में है उस दिन तो भी वो हवन नहीं करवाएंगे। यदि अग्नि का वास पृथ्वी पर है तो फिर हवन होगा, क्योंकि देवताओं का मुख अग्नि को कहा गया है और अग्निदेव ही आहुति को स्वयं ग्रहण करके देवताओं तक भेजने का कार्य करते हैं।
अब अगर वो अग्निदेव ही उनका वास उस दिन पृथ्वी पर ना हुआ तो फिर वो आपका यज्ञ का फल आपको कैसे मिलेगा? जब वो आहुतियाँ देवताओं तक पहुँचेंगी नहीं, कैसे फल मिलेगा? अब सनातन समाज में यदि विवाह करना है तो ये देखा जाता है कि लग्न कैसी है, लग्न में उस समय गुरु और शुक्र उदित हैं या नहीं। यदि शुक्र अस्त हो गए हैं या बृहस्पति अस्त हो गए हैं तो विवाह का मुहूर्त नहीं बनता, नहीं होती है। अब जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं उनके लिए तो मैं मौन हूँ, उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। इसी प्रकार से ये मैंने जो उदाहरण दिए हैं, इसी प्रकार से जब कोई साधना शुभ मुहूर्त पर की जाती है, उसके समय में की जाती है। जैसे मान लीजिए कि वसंत पंचमी पर यदि सरस्वती की पूजा करते हैं, उसका महत्व अलग होता है। नवरात्रियों में माता जी के व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। होली में, दिवाली में यदि आप मंत्रों का संधान करते हैं या पुष्य नक्षत्र में करते हैं, सिद्धि योग में करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं तो मंत्रों का प्रभाव अच्छा होता है। अब पुष्य नक्षत्र तो हर महीने आता है, लेकिन इनमें भी यदि रवि पुख्य हो, यानी कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो और इसी प्रकार से गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो अति उत्तम होता है। और ऐसा जो पुष्य नक्षत्र है, रवि या गुरु पुष्य योग, ये साल में मात्र 1-2 बार ही आते हैं। इसी प्रकार से होलिका दहन की रात अपने आप में सिद्धिप्रद मानी जाती है। और इसी प्रकार से दीपमालिका उत्सव, दीपावली जिसे आप कहते हैं, या देव दीपावली, देवोत्थान एकादशी, ये जो पर्व हैं इन पर विशेष प्रकार से साधना की जा सकती है। गर्हित दिनों में साधना करने से उतना लाभ प्राप्त नहीं होता। जैसे पितरपक्ष के लिए, पितरों की साधना के लिए, पितरों के तुष्टिकरण के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए पितरपक्ष बनाया हुआ। आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितरपक्ष में आता है। उस समय यदि पितरों की पूजा की जाती है, उसका विशेष महत्व होता है। चूँकि ये देवकाल होता है ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में यदि देवताओं की आराधना करते हैं तो अपने आप में दिव्य होता है। देवताओं की और देवियों की भी कर सकते हैं, तो स्पष्ट उसका प्रभाव आपको जीवन में मिलता है। तो इसी प्रकार से अभी ये आपका होली का पर्व है। वही लोग भाग्यशाली होंगे जो होली के पर्व पर दीक्षा प्राप्त करेंगे। वह लोग भाग्यशाली होंगे जो होली के पर्व पर रात को साधना करेंगे और साधना करके अपने जीवन के कष्टों का निवारण करेंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि वैदिक साधना पद्धति के द्वारा यदि इस क्रिया को करते हैं तो विशेष बात होती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि अगर कोई साधना आप दीपावली या होली से शुरू कर देते हैं तो सफलता उसमें निश्चित हो जाती है एक प्रकार से, और जल्दी वो सिद्ध हो जाते हैं। कुछ छोटे प्रयोग होते हैं जैसे साबर वगैरह मंत्र, इनको होली की रात को या दीपावली की रात को ही जो लोग करते हैं तो उनको पूर्णता प्राप्त हो जाती है मात्र एक रात की साधना में। एक रात की साधना में से भी आपका काम चल सकता है। ऐसी कुछ साधनाएं हैं। तो जैसे ग्रहण काल, अब ग्रहण तो रोज नहीं पड़ेगा, ग्रहण काल में जो लोग साधना को करते हैं, मंत्र का जप कर देते हैं, तो वो मंत्र वैसे तो ग्रहण संसार के लिए अशुभ माना जाता है, कई राशियों के लिए भी,
लेकिन यदि ग्रहण काल में इष्ट मंत्र का जप किया जाए, संधान किया जाए, तो उनमें विशिष्ट प्राप्त होता है। आपको ऊर्जा भी प्राप्त होती है, फल भी प्राप्त होता है। तो ग्रहण काल में जप करने का एक विधान है कि जैसे आप जंगल में जा कर के एकांत स्थान में, गुरुगृह में, मंदिर के कपाट तो बंद हो जाते हैं, गोष्ठ में, जहाँ पर, गोष्ठ का मतलब होता है जहाँ पर गौ बांधी जाती है, गो स्थान, तो गौशाला हो सकती है या जहाँ गाय बांधते हैं, वहाँ भी आप बैठ करके मंत्र का जप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो नदियों में कमर तक जल में खड़े होकर के जो साधना की जाती है ग्रहण काल में, उसका फल विशिष्ट रूप से प्राप्त होता है। अब जो लोग नदी नहीं जा सकते तो वो लोग एक काम कर सकते हैं कि घर पर ही कोई बड़ा ड्रम हो जिसमें आप कमर तक पानी भर दें, कमर तक खड़े होकर के, और जितनी देर ग्रहण चल रहा है उतनी देर तक आप इष्ट मंत्र का जप करें। यदि वो मंत्र पहले से उत्कीलित कर दिया गया है, यानी उत्कीलन उसका कर दिया गया है, संस्कार हो चुके हैं, तो वो मंत्र अमोघ बन जाता है पहले से ही। इस बात का ध्यान रखें। और उस समय ना तो यंत्र की ज़रूरत होती है, ना ही माला की ज़रूरत होती है। बस केवल आप कमर तक खड़े हो जाइए जल में, और जब तक ग्रहण पड़ता है तब तक आप जप करते रहिए। जप के उपरांत आप स्नान करें, नूतन वस्त्र धारण कर लें, और बाद में आप मोक्ष के बाद में हवन भी कर सकते हैं। और हवन अगर ना भी कर पाएं तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि को प्राप्त होते हैं। पुनश्च कहूँगा कि होली के पावन पर्व को हाथ से न जाने दें, और कोई न कोई अपने जीवन के लिए ऐसी साधना जरूर कर लें जिससे कि आपको जीवन भर लाभ मिलता रहे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।